कल प्रातःकालीन सत्र में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मैंने भोग और अपवर्ग की बात की थी। तो भोग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अपवर्ग ऐसे शब्द हैं कभी कभार ही ऐसे सुनने को मिलते हैं, सुना तो है। भोग का मतलब है कि हम सुख दुख भोगने के लिए आत्मा जीवात्मा आती है, सुख दुख भोगने के लिए। तो सुख भी हैं, अभी बादल हो गया, बूंदाबांदी हो जाए, हवा चल जाए, ठंडक हो जाएगी तो शरीर को अच्छा नहीं लगेगा। गर्मी हो जाती है, शरीर को अच्छा नहीं लगता। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आदि हैं, व्याधि हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं, तो भोगने के लिए जीवात्मा आता है। तो ही भोग की बात। लेकिन अपवर्ग क्या है? भोग और अपवर्ग के लिए दो तरीके के लिए आते हैं। तो अपवर्ग क्या है? अपवर्ग बताया था, कल मोक्ष बताया था। अपवर्ग तो वर्ग कहे गए हैं, शिक्षक तो रोज ही पढ़ाते रहते हैं। जैसे क वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, वैसे अपवर्ग। न पवर्गः इति अपवर्गः। जो प वर्ग नहीं है उसको कहा गया है अपवर्ग। पास से बनने वाले अक्षर जो पा वर्ग के अक्षर हैं, पा फा बा भा वा ए है। न पवर्गः, जो पवर्ग नहीं है उसको कहा गया अपवर्ग। तो पवर्ग क्या नहीं है? पास से क्या बनता है? पास से अपवर्ग वो चीज है, मोक्ष है, कैवल्य है, दिला देता है। अपवर्ग का तात्पर्य है ये कैसे दिला देता है? ये पा परिश्रम नहीं करना है, व्यक्ति पतित नहीं होता, प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ कृत्य नहीं करता। फा है, फलाशा नहीं है, किसी फल की आकांक्षा नहीं है। बंधन नहीं है, भय नहीं है, और मां मृत्यु नहीं है। एक कहा गया है कि पवर्ग के जो हैं इनकी आवश्यकता नहीं रहती, इसको अपवर्ग कहा गया। इन सबसे रहित हो जाता है। कौन रहित हो जाता है? इसको कैवल्य प्राप्त कर लिया, जिसने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, जिसने अमर पद, जो मुक्त हो गया, उन सब चीज से छूट जाता है। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, अपवर्ग के लिए आते हैं। तो इसके लिए बात बताई थी, कल बताई थी, फिर बता रहा हूं। शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति और शुद्ध ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से काम नहीं होगा। भक्ति अगर है, ठीक तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हो, नहीं काम होगा। उपासना ठीक नहीं कर रहे हो, मनगढ़ंत कर रहे हो, कल्पित कर रहे हो, आज ये कल वो, नहीं चलेगा। तो ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए, भक्ति भी शुद्ध होना चाहिए, कर्म भी शुद्ध होना चाहिए, कर्म भी सुकर्म होने चाहिए। जरा दिन कर्म मनसा वाचा करना, तीन तरीके से व्यक्ति हर चीज सोच रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कहीं वहां पर सतर्क रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, सतत, तब अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो अपवर्ग के लिए खाली ऐसा नहीं, जब तक पंच क्लेश हैं, अविद्या आदि, तो अविद्या में हम सब लोग अविद्या में ग्रस्त हैं। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो हित कर रहा है उससे भी व्यक्ति अहित रखने लगता है, उसके प्रति भी अहित सोचता है। बैर अकारण सबका हो सो। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा विवेचन करते हैं कि तीन प्रकार के प्राणी आते हैं। एक त्रिगुण तो है ही है, त्रिगुण में ही पूरा संस्कार है। यहाँ सत्वगुण अगर न हो सबके अंदर तो नहीं बैठ पाएंगे। सत्वगुण, बड़े बड़े सत्वगुणी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं सब यहीं पर आ गए, बड़े बड़े सत्वगुणी घूम रहे हैं, लेकिन रजोगुणी भी हैं, तमोगुणी भी हैं। लेकिन तीन संत हैं, महापुरुष हैं और दुष्ट है। ये तीन बड़ी चीजें कही गई हैं। तो हमें अपने अंदर देखना, हम किसी पर नहीं कर रहे हैं। तो संत महापुरुष बनना है या दुष्ट बनना है? दुष्ट का काम होता है जो काहू ऊपर देखें विपत्ति, सुखी हो मानव जगदपति। जे बिन काज दाहिने बाएं, दाएं बाएं लगा रहेगा। अगर द्वेष रख रहा है, अगौछा अच्छा है इनका, गोविंद जी का,
तो हमारे पास नहीं है, उसमें फट गया, छेद हो गया, तो उन लोगों का हमारा अंगूठा फट गया, तो देखेगा कि देखे फटा है या नहीं, या टांग टूटी है नहीं, देख तो आए, फिर उसको ठंडक पड़ती है। जो काहू पर देखें विपत्ति, सुखी होई मानव जग निपति। और उसके प्रति जो हित करेगा, जो कर हित अनहित ताहू सो, बैर कारण सब ताहू सो, हित करेगा भूल जाएगा, बैर रखेगा। ये है तो हमें उससे मत, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये सावधान रखिए, हमारे आसपास हैं, हमें कोई इंग्लैंड से नहीं परेशान करने आएगा। जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे रिश्ते में हैं, जो हमारे साथ में रोज बैठ रहे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं ज्यादा, उन्हीं से हमें कष्ट मिलेगा। तो साधक को उनसे सावधान रहना चाहिए। सदैव ध्यान रखो कि जैसे कि गाय, शेर, घोड़ा, सांप, इनमें किसको सब जगह पाओगे, आत्मा सब जगह वही है, लेकिन वृक्ष बबूल है, बरगद है, पीपल है, फलदार वृक्ष है, तो कहाँ पर जाओगे, छाया किसकी चाहिए। पशु है तो कौन चाहिए, उसके निकट रहना पसंद करोगे। वैसे ही मनुष्यों में भी सकल सूरत से मनुष्य से दिखते हैं, तो साधक को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो द्वेष उसको होगा, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, लेकिन हमें उपेक्षा करनी है। हमें नहीं, हमारा चिंतन, हमारा एक विषय नहीं है कि, लेकिन हमें अपने को कैद कर लेना है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को, मैंने कहा था, चर्चा ऐसे करें, हम इस रोज आहुतियाँ डाल रहे हैं, या हम इस समय बहुत आहार ऐसा ले रहे हैं, या कुछ अपने विशेषण दिखाओगे तो उसको प्रिय होगा। वो क्यों वो नहीं कर रहा है, मानव स्वभाव है, उसको लगेगा हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको अच्छा, इसलिए चुप रहना है। इसलिए साधना की कुछ चीज़ें होती हैं, साधकों से बातें की जाती हैं, सबसे बातें नहीं की जाती हैं। ये ध्यान रखने की बात है। सही मार्ग पर चलेंगे तो अपवर्ग की प्राप्ति होगी। सभी लोग अपवर्ग को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।